गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 11 यानी कि फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, इसमें हम यूनिट 1 से पार्ट 2 को हम देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, अनुवांशिक कारक हो सकते हैं। अब वातावरण में अगर देखा जाए तो वातावरण में आंतरिक कारक भी हो सकते हैं और बाह्य कारक भी हो सकते हैं। हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक ये भी हो सकते हैं, मानसिक मनोवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, और यहाँ तक कि हमारे शिक्षा भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन कारकों से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्वास्थ्य के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत कारक के बारे में जानते हैं कि व्यक्तिगत कारक किस तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति को संपन्न एवं समृद्ध जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक संपन्न और समृद्ध जीवन जीना है तो स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आपको शामिल होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आप शामिल हों तभी जाकर आप पूरी रूप से स्वस्थ हो पाएंगे, या नहीं तो प्रभावित होंगे। दैनिक जीवन में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, आँख नाक कान को सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट है मुंह और दांत की स्वच्छता को देखभाल करना चाहिए, क्योंकि मुंह से और दांत से होते हुए सारे भोजन हमारे आमाशय में जाते हैं। तो इनसे हमको हर एक चीज़ अगर स्वच्छ भोजन करेंगे तो हम लोग सही से अपने मुंह और दांत के माध्यम से, ठीक ना, स्वच्छता बनाए रखेंगे। दैनिक जीवन में कार्य करते समय सही आसन बनाएंगे। ठीक है, सही से ढंग से बैठेंगे ताकि हमारा शरीर में कोई अंग में मोड़ वगैरह पैदा ना हो। ठीक है, नियत रूप से संतुलन और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक है, नियमित रूप से संतुलन बनाए रखना चाहिए शरीर पूरे जीवन में, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार हम लोग लेते हैं तो भी हम लोग शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, सही व्यवसाय करना चाहिए। ये भाग दौड़ वाला व्यवसाय नहीं करना चाहिए, ऐसा कि दिन भर खाने पीने का समय नहीं मिले, तो ऐसा भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। खाली समय में ही सही का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, जीवन के प्रति सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, तभी जाकर हम लोग स्वास्थ्य ठीक रख पाएंगे, यानी कि व्यक्तिगत कारकों से बच पाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं, अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं, कि किसी देश में स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी होगी तो वहाँ के नागरिक भी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, वहाँ के नागरिक स्वस्थ होंगे, और स्वास्थ्य सेवाएं उचित देखभाल एक स्वस्थ समाज भी कर सकता है या जन्म दे सकती है। इसलिए सदैव कहा गया है कि स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज में ही रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज में रहता है। समूह सेवा, समुदाय स्वास्थ्य सेवा, परिवार की सहायता आदि कार्यक्रम चलती है। स्वास्थ्य सेवाएं का उद्देश्य नागरिक के स्वास्थ्य को क्या करना है, सुधार लाना है या सुधार करना होता है। ठीक ना, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमारे नागरिकों की स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सरकार पे डिपेंड करती हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी चलाई जानी चाहिए, जिससे कि वहाँ के नागरिक स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, अब शिक्षा कैसे प्रभावित करती है। सन 1947 में स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय ब्यूरो के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, जो केरल में एक हुआ था, तो एक बालक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो औसतन 12/1000 पीछे था वो। ठीक है ना, जिससे सारे भारत में यह दर 7%, 7 के पीछे थी। ठीक ना, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो 12/1000, ठीक है, ये औसतन मृत्यु है। 1000 में 12 लोग मरते हैं, ये भी भूख से, ठीक है, या स्वास्थ्य कारणों से। ठीक है, तो आप ये भारत के रिपोर्ट में अनुसार 7/1000 पीछे रह गए थे हम लोग। ठीक है, इसका मुख्य कारण है कि केरल में औसत का 86.93% साक्षर होना है। तो साक्षर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि साक्षर से आपको ज्ञान होगा कि किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है, और स्वस्थ रह के अपना जीवन स्वस्थ में बिताया जा सकता है।
जीवन पूरे भारत में उस समय औसतन चूँकि इतना था, ठीक है। और ये केरल में उन लोग शिक्षित थे तो उन लोगों का परसेंटेज ज़्यादा था, जिससे कि वो स्वस्थ रह पाए। इसके बाद आपको, ठीक है, भी होता है, ठीक है ना। तो WHO ने क्या किया कि स्वास्थ्य शिक्षा के लोगों को स्वास्थ्य के नियमों के प्रति परिचित कराना चालू कर दिया, और यही उनका काम होता है WHO का, जिससे वे स्वास्थ्य के प्रति सम्यक रूप से ध्यान दे सके, ठीक है ना। तो ये आप स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा विकास के स्वास्थ्य में स्वास्थ्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिसके कारण हम लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो पाते हैं और मानसिक रूप से तैयार हो पाते हैं कि हमको स्वास्थ्य में कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। इसके द्वारा हम अपने दैनिक जीवन को स्वस्थ और संबंधी अनेक नियमों को जानने में सक्षम हो जाते हैं। इसी WHO ने ये प्रक्रिया चलाई है कि लोगों को कैसे स्वास्थ्य रखा जाए, ठीक है। स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? छात्रों को रोगों से बचाना, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि करना, विद्यालय के वातावरण में शुद्ध बनाना आदि विषय स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम स्वास्थ्य शिक्षा का अंतर्गत, ठीक ना, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन चीज़ें कर पाएंगे हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत? विद्यालय के भवन की सफाई, विद्यालय के निकट का वातावरण, प्रकाश वायु का प्रबंधन, जल की व्यवस्था, ठीक है, छात्रों को बैठने तथा फर्नीचर के समुचित व्यवस्था, छात्रों की व्यक्तिगत स्वास्थ्य, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से छात्रों के शारीरिक दोष और पौष्टिक भोजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संक्रमण रोग पर और उस पर नियंत्रण करना चाहिए। ऐसे अगर कार्य करते हैं या विद्यालय में खेल कूद तथा स्वास्थ्य मनोरंजन की समुचित व्यवस्था अगर कर दी जाए तो पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद। अगर मैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।